जो कुछ मेरे पास है सब आपको सौंपता हूँ। कृपा करके मुझे वेद ज्ञान दे दीजिए। वेदों का संबंध संपत्ति से नहीं है वत्स, श्रुति और स्मृति से है। तुम्हारी श्रुति और स्मृति दोनों में कोई खोट नहीं है। सीखने की लगन और निष्ठा तुम्हारे मुख पर है। मैं तुम्हें वेद ज्ञान अवश्य दूंगा कर्ण। गुरुदेव, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। अब स्नान करके आओ कर्ण। अभ्यास प्रारंभ करने का समय आ गया है। बैठो वत्स। ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। प्रातः काल का सत्र संपन्न हुआ कर अब थोड़े विश्राम के पश्चात दूसरे प्रहर में अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक मैं अपनी श्रुति और स्मृति का अभ्यास करूंगा गुरुवर। कर्ण, तुम्हारी मेधा के कारण पहले से ही आश्रम के शेष विद्यार्थी तुमसे ईर्ष्या करने लगे। इतने कम समय में इतना कुछ सीखना चाहते हो, ऐसी शीघ्रता क्यों? एक महान गुरु ने मुझसे कहा था कि ज्ञान बहती नदी की भांति होता है और विद्यार्थी को उसके साथ बहना होता है। और मेरी दृष्टि से देखो तो उस नदी में इस समय ज्वार आया है गुरुवर। पार जाने के लिए मुझे ज्वार के वेग से बहना होगा। अवश्य ही वो बड़े महान गुरु होंगे, तभी इतनी महान युक्ति कही। कौन है वो गुरु? क्या सीखा उनसे तुमने? है एक महान गुरु जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, परंतु उनसे ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य उन्हीं से जाना है। शिष्यों, मेरे गुरुकुल में कोई भी शिक्षा सरल नहीं। आने वाले द्वंद्व में जो शिष्य अंत तक स्थिर रहेगा वही इस द्वंद्व का विजेता होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम सब में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। शिक्षा आरंभ करो।
आज के अभ्यास का विजेता अर्जुन है। आज का अभ्यास समाप्त हुआ। बड़ी बात गुरुदेव। स्वस्ति। सीमाएं मनुष्य को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं अपनी सीमा को निश्चित करता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम अभ्यास में सबसे आगे हो। गुरुदेव ने भी तुम्हारी प्रशंसा की। तुम गुरुदेव के सबसे चहीते शिष्य हो, फिर प्रसन्न क्यों नहीं दिख रहे हो? मेरा लक्ष्य गुरुदेव का सबसे चहीता शिष्य बनना नहीं है भ्राता भीम। मेरा लक्ष्य कुछ और है। कर्ण, ये वही स्थल है जहां हम प्रथम बार मिले थे, और ये वही स्थल है जहां से मैं तुम्हें आज विदा करूंगा। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुवर। वत्स, इतने कम समय में तुमने चारों वेद कंठस्थ कर लिया है। ऐसा शिष्य मिल जाए तो गुरु दक्षिणा की क्या आवश्यकता? तुम्हारा गुरु बनकर मेरा जीवन सफल हो गया कर। अब प्रस्थान की आज्ञा दीजिए गुरु। कर्ण, इतने कम समय में तुम चारों वेदों में पारंगत हो गए, फिर भी प्रसन्न नहीं हो। क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है गुरुदेव। वेद ज्ञान की ऊंचाई से कहीं ऊपर। आप तक पहुंचने की अंतिम सीढ़ी राधे चढ़ चुका है गुरुदेव। मैं आ रहा हूं। शब्द भेदी बाण चलाना इतना सरल नहीं है अर्जुन। और वैसे भी लक्ष्य को भेदने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये तो मैं तुम्हें क्षण भर में सिखा सकता हूं। तो सिखाइए ना गुरुदेव। यदि मैंने तुम्हें ये कला सिखाई तो तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कैसे बनोगे अर्जुन? इंद्रियां तुम्हारी, ध्वनि तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारे हाथ बाण चलाएंगे। सामंजस्य, इंद्रियों और तुम्हारे अंगों के बीच सामंजस्य। पर तो ध्यान रहे अर्जुन, इसका संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। और ये कला सिखाई नहीं जाती, अभ्यास से आती है। मैंने शपथ ली है अर्जुन कि मैं तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बना के रहूंगा, तो बना के रहूंगा मैं। परंतु बनाने के विज्ञान में टूटने का योगदान रहता है। लेकिन
जब ये हस्तिनापुर का राजकुमार टूट जाएगा, पूरी तरह से थक जाएगा, और तब उसके कणों से जन्म लेगा आचार्य द्रोण का शिष्य, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा, और उसका नाम होगा अर्जुन। यदि तुम्हें उस ऊंचाई तक जाना है अर्जुन, जहां आज तक कोई ना पहुंच पाया हो, तो तुम्हें उतना श्वेत बहाना होगा जिसे आज तक किसी ने न बहाया हो। और वैसे भी शब्द भेदी बाण केवल बाण नहीं, महान अनुसंधान है, और महान वस्तुएं पाने के लिए महान परिश्रम करने पड़ते हैं अर्जुन। परिश्रम तो कर रहा हूँ गुरुदेव, दिन रात, आठों प्रहर, किंतु सफलता नहीं मिल रही। अर्जुन, रेत को अपने हाथों में पकड़ने का प्रयास करो, निकल जाएगी। ये तभी टिक पाएगी जब हाथों में श्वेत हो। जाओ, आराम करो, फिर प्रयास करो, अभ्यास करो। समय के साथ साथ तुम्हें सफलता भी मिलेगी, और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी। शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। भगवान परशुराम।